प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज 1 जून 2024 विश्व माता पिता दिवस, वर्ल्ड पेरेंट्स डे पर एक खास चर्चा में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्वामी जी, आपको नमन करती हूँ। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के इस विशेष दिन पर हम परिवार के संबंध में माता पिता के दृष्टिकोण से और बच्चों के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। आज का पहला सवाल है, पिछले 100 सालों में खासकर जैसे परिवार व्यवस्था बदल रही है तो माता पिता और बच्चों के बीच में एक पीढ़ी अंतराल का, एक जनरेशन गैप का दृश्य सामने आया है जो पहले कभी नहीं था। इसके संबंध में आप कुछ हमें बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसके लिए कोई सल्यूशन है? पेरेंट्स अलग महसूस करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, बच्चे एक अलग तकलीफ से जूझते हैं। काफ़ी बार तो एक कमेंट भी सुनाई देता है दुनिया में कि माता पिता कहते हैं जब हम बच्चे थे हम अपने माता पिता की सुनते थे, लेकिन आज दौर बदल गया कि हम बच्चों की सुन रहे हैं, हमारी तो कभी किसी ने सुनी नहीं। तो इस असमंजस की स्थिति को कैसे डील किया जाए, फेस किया जाए, इसके लिए आप कुछ सुझाव देंगे? मुझे याद आता है प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, कल, आज और कल, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, और उसमें उन्हीं की 3 पीढ़ियों ने नायक का रोल निभाया था। उनके पिता और उनका पुत्र, वो दोनों भी उसमें हैं। और एक उसका सीन याद आता है, पृथ्वीराज कपूर दादा जो हैं ऊपर बैठे हैं, बीच में सीढ़ियाँ हैं, वहाँ राज कपूर बीच में खड़ा है और उसका बेटा नीचे खड़ा है, और दादा और पोते के बीच में भयंकर क्लेश है, झगड़ा है। बीच की पीढ़ी जो है वो जैसे पिस गई, उसको दोनों की बातें समझ में आ रही हैं। पिता क्या कह रहे हैं वो भी समझ रहा है, वो बेटा क्या कह रहा है वो भी समझ रहा है, लेकिन दोनों पीढ़ियों के बीच में जो जनरेशन गैप आ गया है वो एक दूसरे की बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे। तो यह कहानी तो करीब 50 साल पुरानी हो गई, तब से लेकर आज तक गैप और भी बड़ा हो गया है। पहले दादा पोता नहीं समझ पा रहे थे, मध्य में जो खड़ा था सीढ़ी पर वो दोनों तरफ की समझ रहा था, लेकिन सुलझाने में संभव नहीं था। अब स्थिति हो गई कि पिता पुत्र भी एक दूसरे की नहीं समझ रहे। और आने वाले 20-25 साल की मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि बड़े भाई छोटे भाई जिनमें 5-7 साल का फर्क है वो भी एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। ये गैप निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसका कारण समझ लें, पहले यह समस्या क्यों नहीं थी, आज क्यों हो गई है, और यह जनरेशन गैप क्रमशः सिकुड़ता जा रहा है। पहले जनरेशन गैप नहीं था क्योंकि शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एजुकेशन सिस्टम का इसमें क्या हाथ है, थोड़ा सा विस्तार से समझें। पुराने जमाने में परिवार में जो भी व्यवसाय चल रहा था, काम धंधा था, वह क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता था। एक कारपेंटर का बेटा है, वो 6-7 साल का हुआ, वो अपने पिताजी की मदद करने लगा, लकड़ी उठा के देने लगा, आरी कुल्हाड़ी पकड़ाने लगा, छोटा मोटा जो वो कर सकता था। 10-12 साल का हुआ, थोड़ा और असिस्टेंट कारपेंटर बन गया। वो 15-16 साल होते होते वो काफी कुछ सीख गया, लेकिन उसके पिता उससे 20 साल बड़े हैं, वो हमेशा 20 साल सीनियर हैं, और हमेशा ही उसे अपने पिता से कुछ सीखना होगा, क्योंकि इस बीच में पिता और सीखते जा रहे हैं, अनुभवी होते जा रहे हैं। तो जितने अच्छे कारपेंटर पिताजी हैं, शायद उतना अच्छा कारपेंटर बेटा ना बन पाए कभी भी। बहुत मुश्किल है, यदा कदा कोई बिरला टैलेंटेड बेटा होगा जो पिता से आगे निकल जाए। 99% पिता हमेशा ही गुरु का रोल निभाएगा, चाहे वो कितना ही बुजुर्ग हो जाए। एक बेटी है, वो अपने माँ के काम में हाथ बटाने लगी, 5-7 साल की हुई तभी से किचन की कुछ छोटी मोटी चीजें सीख गई, सब्जी धोना सीख गई, काटना सीख गई। थोड़ी और बड़ी हुई, सब्जी पकाना भी सीख गई, रोटी बेलना सीख गई। धीरे धीरे 15 साल के होते होते सब कुछ सीख गई। मेरी माँ मुझे बताती, जब वो 13 साल की थी तब ससुराल आई, उनकी सास का देहांत हो गया था। अब मेरी माँ उस परिवार में महिलाओं में सबसे बड़ी थी,
मेरे पिताजी भाई बहनों में सबसे बड़े थे, तो उनसे छोटे 2 भाई थे, मेरे 2 चाचा जी और 2 बुआ थी, पिताजी की 2 बहनें। 4 लोग मेरी माँ के लिए बच्चे जैसे। वो खुद 13 साल की है। आज हम सोच नहीं सकते कि 13 साल की लड़की एक पूरे परिवार की व्यवस्था को संभालेगी, लेकिन पहले ऐसा ही होता था। बाल विवाह हो जाते थे, बहुत छोटी उम्र से सब कुछ संभालना होता था, जिम्मेवारी ही जिम्मेवारियां थी। तो उसी हिसाब से बच्चे सीखते भी थे, और हमेशा उनसे जो बड़े हैं वे उनके गुरु थे, शिक्षक थे, उन्हीं से सीखना होता था। इसलिए उनके प्रति एक सम्मान का भाव बना रहता था। कोई बेटी कितनी बड़ी हो जाए, वो अपनी माँ से ज्यादा अच्छी गृहिणी या ज्यादा कुशल रसोई पकाने में नहीं हो सकती, है ना। माँ हमेशा उसको सलाह देगी, या सास सलाह देगी, या जेठानी उसको सलाह देगी, और उसको सुनना होगा, उसको सीखना है और सीखना है और बेहतर बनाना है। तो बड़ों के प्रति एक रिस्पेक्ट था, एक सम्मान था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उन्हीं से हमको सीखना था, वो हमारे गुरु थे। हम हमेशा ही उनसे जूनियर हैं, उनके शिष्य हैं, और हम सीखने के लिए तैयार हैं, तभी हमारे जीवन में विकास होगा। तो ये जो नाता था, सीखने का नाता, वो सिर्फ माता पिता और बच्चे नहीं थे, है ना, वो गुरु और शिष्य भी थे, वो शिक्षक और विद्यार्थी भी थे। ज्ञान का सम्मान था। अब मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं। सम्मान ज्ञान का था, उम्र का नहीं था। इसलिए नहीं कि मेरे सफेद बाल हो गए और आपके काले बाल, इसलिए आप मेरा सम्मान करेंगे। ये सफेद बालों से संबंधित नहीं, वो धूप में बाल पक जाते हैं। यदि आप मुझ में कुछ ज्ञान, कोई विजडम, कोई अनुभव, जीवन के संबंध में कोई गहरी समझ, अंडरस्टैंडिंग देखेंगी, तो ही मेरे प्रति आपके मन में सम्मान का भाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। Something higher is respect. Something कुछ higher. ऊपर है हमसे, किसी भी फील्ड में, हाँ, किसी भी फील्ड में अगर हमसे ऊपर कुछ है तो हम झुकने को तैयार होंगे, हम सीखने को तैयार होंगे, और दूसरा व्यक्ति सम्मानित, आदर महसूस करेगा। अब आई शिक्षा व्यवस्था, और लगभग पूरी दुनिया में तेजी से फैली। हमारे देश में समझ लो 60-70 साल में फैली, और पिछले 25-30 साल में बहुत तेजी से फैली। लगभग सभी लोग अब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सरकार भी भांति भांति का प्रोत्साहन दे रही है, समाज सेवी संस्थाएं हैं, गरीब बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने के लिए इंतजाम कर रही हैं। अब स्थिति पलट गई। पिताजी हैं अनपढ़ ग्रामीण, ठीक है, उनको अंग्रेजी भाषा भी नहीं आती, और उनका बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। वो अंग्रेजी बोल के अपने आप को बहुत सुपीरियर महसूस कर रहा है, और उसको लगता है कि मेरे माता पिता कैसे अनपढ़ गंवार हैं, बिल्कुल, उनको तो अंग्रेजी भाषा ही नहीं आती। काफी बच्चे झिझक महसूस करते हैं अगर उनके पेरेंट्स स्कूल आ जाएं और अंग्रेजी नहीं बोल पाते, तो उनको संकोच लगता है कि हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तुम्हारे पेरेंट्स अंग्रेजी में नहीं बोल पाते, वो तो हिंदी बोल रहे थे, हिंदी भी उनकी टूटी फूटी है। हमारे देश में अधिकांश लोग अपनी मातृभाषा, वो जो लोकल भाषा है स्थानीय, उसमें बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में कोई भोजपुरी बोलने वाला है, कोई बुंदेलखंडी बोलने वाला है, कोई अवधी भाषा बोलता है, कोई ब्रज भाषा बोलता है। कहने को सब हिंदी है, लेकिन प्रॉपर हिंदी जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं, वो तो गाँव में तो किसी को नहीं आती। तो बच्चे को लगता है कि मैं ज्यादा होशियार हो गया हूँ, मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो तो स्थानीय लोकल भाषा बोलते हैं, उनको उच्चारण उसको लगता है कि गलत है। शिक्षक ने मेरे सिखाया था ये, और घर में भी लोग इसको मिसप्रोनाउंसिएशन करते हैं। अक्सर ऐसे देखा जाता है, बच्चा जब स्कूल जाता है और उसकी टीचर ने या प्रोफेसर ने जो उसे सिखाया, तो घर पे आके माता पिता का विश्वास नहीं करेगा कि मेरी टीचर ने वो कहा था वो ठीक है। बिल्कुल ऐसा है ना, क्योंकि वो उसको ज्यादा सम्मान दे रहा है। वहां पे उसको लगता है कि इनके पास ज्ञान ज्यादा है, मेरी मैडम, मेरे सर ज्यादा ज्ञानी है, मेरे माता पिता पिछड़ गए हैं, तो वो उन पे आदर देगा। अगर माता पिता कोई सही बात नहीं बताओ, बाई चांस टीचर ने कोई गलत चीज कह दी है, कोई स्पेलिंग गलत हो गई, या कोई मैथमेटिक्स में गलती हो गई, या प्रोनाउंसिएशन में कुछ टीचर से गलती हो गई थी, माता पिता सुधारने की भी कोशिश करें, बच्चा नहीं मानेगा। वो कहे नहीं, मेरी मैडम ने कहा इसको ऐसे बोलना है, ये सही है। उसका श्रद्धा भाव अब पेरेंट्स की बजाय टीचर्स पे ज्यादा हो गया। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वो देखता है दिन भर
कि शिक्षक कितने ज्ञानी हैं, उनको कितनी नॉलेज है। माता पिता को तो नॉलेज नहीं है। प्राइमरी स्कूल के बाद एक बार वो निकल के मिडिल स्कूल हाई स्कूल में पहुंच गया, फिर तो उसका होमवर्क भी घर में उसके माता पिता नहीं करवा सकते, है ना। वो तो ये सब नहीं पढ़े थे, या जब वो पढ़े थे उस समय का कोर्स बिल्कुल अलग था, काफी सरल था। वही बच्चा तो बहुत कठिन बातें पूछ रहा है, ये तो उनके माता पिता को भी नहीं पता। हो सकता है वो ग्रेजुएशन हो, लेकिन इसके हाई स्कूल का सवाल का जवाब भी वो नहीं दे पाएंगे। उनको पढ़े 20-25 साल हो गए, 30 साल हो गए, उस समय का कोर्स अलग था, काफी सरल भाषा में था। उन्होंने समझो मातृभाषा में पढ़ा था। स्थानीय जिस प्रांत में रहते थे, कोई गुजरात में पढ़ा हुआ था, उसने गुजराती भाषा में मैट्रिक की थी। उसका बच्चा अंग्रेजी भाषा में कर रहा है वही कोर्स, उसके माँ या पिता को उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे की नजर में उनकी इज्जत कम होती जा रही है, वो आदर भाव से अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं देख सकता। जब और बड़ा होता है फिर बहुत सी बातें उसको ऐसी पता चलती हैं जिससे माता पिता के प्रति उसका सम्मान खत्म हो जाता है। इन लोगों ने सिखाया था झूठ मत बोलो, और वो बड़ा होकर देखता है तो कुछ झूठ बोलते हैं। उन्होंने सिखाया था सेक्स के खिलाफ, और उसे पता चलता है कि मेरा जन्म ही माता पिता के सेक्स के द्वारा हुआ है। माता पिता के प्रति जो आदर था वो उसके मन से गिर जाता है। कहता है कि माता पिता ने कहा था गुस्सा मत होना, क्रोध नहीं करना बुरी बात है। और वो आए दिन देखता है कि उसकी मदर नाराज होती रहती हैं, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाती रहती हैं, पिताजी नाराज होते रहते हैं, कभी कभी हिंसक व्यवहार करते हैं। इन्हीं लोगों ने बताया था कि शराब पीना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, और वो देखता है कि पिताजी तो खुद ही शराब के एडिक्ट है, बड़े भाई मेरे सिगरेट पीते हैं। अब बड़े भाई उसके लिए बड़े नहीं रहे, उसकी भी सिगरेट पीने की इच्छा है, वो भी चोरी छिपे पी रहा है, टॉयलेट में जाके पी रहा है, और पिताजी खुलेआम पी रहे हैं। अभी उसकी हिम्मत नहीं, एक दिन वो भी खुलेआम पिएगा, लेकिन उसके मन में वो आदर खत्म हो गया, उसको लग रहा है हम तो बराबरी के हैं। फिर यही बच्चे एक दिन जब कॉलेज में आते हैं तब एक और नया फेज आता है, वो जो शिक्षकों के प्रति सम्मान था वह भी समाप्त हो जाता है। वहां पे एज डिफरेंस भी कम है। कॉलेज में जो प्रोफेसर है हो सकता है वो इससे 10 साल ही बड़ा हो, और ये हो जाएगा कि जिस लड़की के प्रेम में ये पड़ा है उसी लड़की के प्रेम में उसके प्रोफेसर पड़ गए हैं, वो उससे शादी करने की सोच रहे हैं, जिससे ये शादी करने की सोच रहा है। तो उसको लगता है तो हमारे बराबर के हैं। जिस पान के ठेले पे खड़े होकर वो पान खाता है, वहीं उसके प्रोफेसर भी पान खरीदने आते हैं। तो फर्क क्या है? सिनेमा टाकीज में जाते हैं, वो देखता बगल में उसके प्रोफेसर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ में पड़ोस के एक अंकल बैठे हुए हैं जो उससे 40 साल बड़े हैं। इनका रस भी वही सिनेमा की अश्लील कहानियों में है। फिर उसको लगता है हम दोनों में फर्क क्या है, तो हमारे बराबर के हैं। तो आदर खत्म ही नहीं होता बल्कि अनादर पैदा हो जाता है, डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि जिन कारणों से वो सम्मान कर रहा था उसको लगता है कि मैं गलती में था। लेकिन जो कॉलेज का प्रोफेसर है एटलीस्ट ज्ञान के मामले में तो आज भी वो उससे थोड़ा सीनियर है। हाँ, आज भी सीनियर है, लेकिन कॉलेज पहुंचते पहुंचते विद्यार्थी सीख गए गूगल का उपयोग करना, चैट GPT 4 का उपयोग करना, इंटरनेट पर सर्च करना। अगर कोई होशियार विद्यार्थी है तो शिक्षक से ज्यादा जान सकता है। एक पुराना जमाना था जब मोटी मोटी टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, और टेक्स्ट बुक के नए एडिशन 2-4 साल बाद आते थे। मालूम मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, 5000 पेज की एनाटॉमी की किताब, इसको तो रिवाइज होने में भी कई साल लगेंगे, 5-7 साल बाद उसका नया एडिशन आएगा। तब तक तो जो लिखा है दैट इज द फाइनल वर्डिक्ट, है ना। हमको भी इसी वजह से पढ़ना है, हमारे टीचर भी उसी वजह से पढ़ के सुनाएंगे, बताएंगे। तो हमको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम टीचर से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, उनको सब ज्ञान है, याद है, हमको तो अभी याद नहीं, हम तो नए नए पढ़ रहे हैं। लेकिन आज स्थिति उलट गई। आज मान लो फार्माकोलॉजी या पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है मेडिकल कॉलेज में, टीचर पढ़ा रहा है टेक्स्ट बुक से, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है। वह परिवार वाला है, उसको बीवी बच्चों का भी देखना है, फिर माता पिता को भी देखना है, घर के और 25 काम है, आर्थिक जिम्मेवारियां हैं। उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो बैठ के घंटों घंटों रात को 2 बजे तक नेट पे सर्च करता है। स्टूडेंट के पास खाली समय है,
ये आराम से बैठ के देख सकता है। उसको फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी में लेटेस्ट अभी क्या हुआ है पिछले 24 घंटे तक की उसको जानकारी हो जाएगी। तो नेचुरली इसका ज्ञान शिक्षक से भी आगे हो सकता है। हमको शिक्षक आगे कुछ बताए कि ये मेडिसिन की फार्माकोलॉजी ये है, इसके साइड इफेक्ट ये हैं, और हो सकता है स्टूडेंट खड़ा होकर कहे कि सर एक साइड इफेक्ट और है, अभी पिछले 2 महीने में ही पता चला है, लेटेस्ट डाटा। अब टीचर को भी नीचे देखना पड़ता है, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि 2 महीने पहले की डाटा को इकट्ठी करके बताए। तो स्थिति एजुकेशन की वजह से ऐसी हो गई है कि बड़े बुजुर्ग का सम्मान क्रमशः कम होता जा रहा है। तो समस्या की वजह मैंने आपको बता दी। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा विकसित हो जाएगी, संभवतः बड़े बुजुर्गों का सम्मान और भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा जानेंगे। बल्कि 2 साल छोटा कोई भाई है, वो अपने बड़े भाई से भी ज्यादा जान सकता है। तो बड़े भाई को और दूसरे काम भी है, उसको अपनी क्लास का कोर्स पूरा करना है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई को जो बता रहा है नीचे वाली क्लास के बारे में, वो काम का नहीं आएगा। अगर छोटा भाई खूब होशियार है, वो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में और ज्यादा जान सकता है। मैं अपना एक उदाहरण बताऊं, मेरी भांजी है अलका, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, अलग अलग शहर में। उस समय दिवाली के समय 24 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, दशहरा दिवाली की। तो अलका हमारे यहाँ आती थी गाडरवारा, हम दोनों मिलकर गणित का पूरा किताब के सारे सवाल हल कर लेते थे। वो भी गणित में खूब होशियार थी, मैं भी होशियार था। कि किसी प्रकार सामान्य विज्ञान चलती थी, है ना, उसके आगे के सारे पाठ दोनों मिलकर पढ़ लेते और सारे प्रश्नों के उत्तर कापी में लिख लेते, है ना। अभी अक्टूबर के महीने में और नवंबर में जब स्कूल खुलता, तो नेचुरली हम अन्य विद्यार्थियों से बहुत आगे जान रहे हैं, है ना। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे एक ऐसे शिक्षक मिले गणित के, जो एक्चुअली गणित के टीचर नहीं थे, उनको जबरदस्ती वो विषय पकड़ा दिया गया था। वो थे एनसीसी के टीचर, तो उनका बैकग्राउंड मिलिट्री का था, तो पढ़ाई लिखाई में उनकी उत्सुकता नहीं थी। अब लेकिन एनसीसी के टीचर को सिर्फ एक पीरियड तो नहीं देंगे एनसीसी का, वो तो हफ्ते में 2 बार होता है, 1-1.5 घंटे का बस। तो उनको पढ़ाने के लिए दे दिया गणित। वो पढ़ाते तो थे मगर उनको अच्छे से बनता नहीं था। तो कई बार वो क्लास में बोर्ड पे कोई सवाल हल करते हुए अटक जाते थे, और जब उनसे नहीं बनता तो फिर वो मुझे बुलाते। उनको पता है कि मैं कर दूंगा, मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, तो मैं कर देता। कई बार ऐसा भी होता था, गणित की किताब में पीछे उत्तर लिखे रहते हैं, तो कभी कुछ मिस प्रिंट हो गया। मान लो लिखना था 23.4, वो पॉइंट नहीं छपा, वो 234 बन गया 234। और हमारे टीचर जो वो कोशिश करते थे कि इसका उत्तर 234 आए, उस प्रोसेस में बेचारे वो कंफ्यूज हो जाते, 234 उत्तर आ नहीं रहा, अब क्या करें। वो कुछ उल्टा सीधा करके लाने की कोशिश कर देता, फिर मैं जाकर उनको टोकता, सर प्लीज एक मौका मुझे दीजिए। फिर वो कहते तो गलत उत्तर आ गया 23.4, कहता वो मिस प्रिंट है किताब में, आप उसकी चिंता मत करो। तो ऐसा हो जाता है। अब मेरे मन में उन टीचर के प्रति वैसा आदर नहीं हो सकता जैसा कि होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं इस बात को समझता था कि हमारे सर मिलिट्री के बैकग्राउंड से आए हैं, वो कोई मैथमेटिक्स कोई पीजी नहीं किए हैं, पीएचडी नहीं किए हैं, तो मैं उनके प्रति कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुआ। फिर तो वो क्या करते थे, मुझे अपने घर बुला लेते थे, और आज जो वो पढ़ाने वाले हैं वो सुबह ही मुझसे पूछ लेते कि बेटा जरा ये बताओ, वो मेरी कॉपी लेके उसमें से पढ़ देते थे। मुझे वो एक रिस्पेक्ट पे करते थे, और मैं भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट उनका करता था। गणित की थोड़ी जिंदगी है, वो किसी दूसरे क्षेत्र में हमसे अग्रणी है। बहुत अच्छे एनसीसी टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। अगर हम सद्गुणों की तरफ देखें, अब मैं आता हूं इसका समाधान क्या हो, है ना। एक व्यक्ति में सिर्फ ज्ञान ही सब कुछ नहीं है,
हम उसमें कुछ अन्य सद्गुणों को, सद्भावनाओं को, उसके आचरण को, चरित्र को, व्यवहार को देखें, हम पाएंगे बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो हमसे ज्यादा है। तो ज्ञान को एक तरफ करें, है ना, इंफॉर्मेशन का क्या है, वो तो गूगल को भी पता है, इसमें कोई खास बात तो नहीं, इट इज मैकेनिकल। अब हमें एक नई धारणा दुनिया में फैलानी होगी कि हम जिसको ज्ञान कहते थे वो स्मृति है, जस्ट मेमोरी, है ना। और मेमोरी तो एक छोटी सी पेन ड्राइव में बहुत ज्यादा है, एक आदमी के दिमाग से बहुत ज्यादा, तो उसकी क्या कीमत है? एक पेन ड्राइव की कीमत से ज्यादा तो नहीं है, है ना। और अभी तो पेन ड्राइव की भी जरूरत नहीं, सब कुछ गूगल में उनके पास उपलब्ध है। तो स्मृति की इतनी वैल्यू हम ना करें। तो बड़े बुजुर्ग भी इस बात को समझें, बच्चे भी इस बात को समझें कि स्मृति ज्ञान की कीमत कोई खास नहीं है, वो तो इंटरनेट पर उपलब्ध है। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे शिक्षक को, कि माता पिता को, कि बड़े भाई बहन को ये चीजें पता होनी चाहिए? वो तो एक सेकंड में पता लग जाएगी, अगर पता लगाने की फुर्सत है, रुचि है तो, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। तो हम अपने सम्मान का मुद्दा चेंज करें। तो अतीत में ज्ञान, अनुभव यही मुद्दा था, रिस्पेक्ट का। उम्र नहीं थी, तब भी उम्र नहीं थी। आज हमें वो मुद्दे चेंज करने पड़ेंगे, हमें एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि हमसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास कुछ और है जो हमारे पास नहीं है। निश्चित रूप से जिंदगी का अनुभव उनके पास हमसे ज्यादा है, जिसको हम किसी प्रकार गूगल से प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। कोई एआई हमको वो चीज नहीं दे सकता, वो तो जिंदगी में से गुजर के खट्टे मीठे अनुभवों से तभी हमको प्राप्त होती है। तो उसको मैं कहता हूँ विजडम। नॉलेज इज वन थिंग, विजडम इज अनदर थिंग। हिंदी में हम इनके लिए शब्द उपयोग करते हैं, एक है बौद्धिक ज्ञान, स्मृति ज्ञान, जानकारी वाली विद्वता, और दूसरी है प्रज्ञा, विवेक। वो एक अलग चीज है, वो जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों से गुजर कर ही आती है। तो उसके प्रति सम्मान का भाव डेवलप करें, तब हम पाएंगे पुनः जनरेशन गैप जो था वो घटने लगा, बड़ों के प्रति एक आदर की भावना पैदा होने लगी, और बड़ों में भी अपने छोटों से प्रति एक स्नेह भावना, एक ममता की भावना, वात्सल्य की भावना जागने लगी। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन दोनों की ही कोई जरूरत नहीं। बच्चे को स्पष्टवादी होना चाहिए। अगर उस पेरेंट्स मीटिंग में उसके पेरेंट्स को बुलाया गया है और सर वहां पे अंग्रेजी बोल रहे हैं, उसको पहले ही कह देना चाहिए कि सर माफ करिएगा, मेरे पेरेंट्स को अंग्रेजी भाषा नहीं आती, आप कृपया उनसे मातृभाषा में बात करें। इसमें कौन सी इंफीरियरिटी की बात है? कोई इंफीरियरिटी की बात नहीं है। लेट अस बी क्लियर। क्यों इसमें नीचा देखना या ऊंचा देखना? अंग्रेजी भाषा जानने से कोई ऊंचा थोड़ी हो जाता है। इंग्लैंड में सभी छोटे छोटे बच्चे पैदाइश से अंग्रेजी भाषा बोलना सीख जाते हैं, क्या वो महान हो गए? हमारे यहाँ के बच्चे तो जब स्कूल जाएंगे तब सीखेंगे। क्या वो इंफीरियर हो गए इंग्लैंड के बच्चों से? तो 1-1.5 साल में अंग्रेजी बोलने लगे थे। नहीं, भाषा से क्या होता है। और भविष्य में एआई के आने के पश्चात अब ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो भाषा का अनुवाद कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बोल रहा है मराठी भाषा में, और वो छोटा सा यंत्र होगा, वो तुरंत ही अंग्रेजी में बोल के उसको बता देगा, और उन्होंने जो अंग्रेजी में बोला है उसको मराठी में तुरंत बोल देगा, और उसी व्यक्ति के अंदाज में, उसी की आवाज में, उसी की टोन में, उसी के लहजे में, ठीक वैसा ही। इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि यही व्यक्ति जो अंग्रेजी में बोल रहा है यही मराठी बोल रहा है। मशीन बिल्कुल जो का जो प्रोड्यूस कर देगी। इस प्रकार के यंत्र बन गए हैं। तो इस बात को इतना तोल देने की जरूरत नहीं है। और बड़े बुजुर्गों को भी स्पष्टवादी होना चाहिए। हमको जो चीज नहीं आती तो नहीं आती, उसको स्पष्ट करें, जबरदस्ती कोशिश ना करें। एक महिला मेरे पास आती है, एक दिन वो शिकायत कर रही थी कि उनके बच्चों को नंबर कम मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा कैसे, कहने लगे हम होमवर्क कराते हैं, लोगों से बनता नहीं, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। संयोग की बात, मैं कुछ मजाक में गणित की पहेली उनके 2 बच्चों को दिया था। वो उनकी मम्मी भी उसको हल करने लगी। उस मम्मी की 2 बहनें भी आई हुई थी, वो भी हल करने लगी।
है ना। उसमें एक जगह उन लोगों ने क्या किया, 50 में से 5 घटाना था, तो उन्होंने लिखा 50 और नीचे 5 के नीचे 5 लिख दिया। वो 5 को क्रॉस करके उन्होंने कर दिया 0 50 में से 5 गए, 0 शून्य बचा। मैंने एक बार और देख लो, मैंने तो छोटी बच्चियों के लिए दिया था, अब तुम तीनों बहनें उसमें लगी हुई हो। उनका हाँ बिल्कुल कंफर्म है स्वामी जी, 50 में से 5 गए 0। मैंने कहा एक बार और देख लो, मुझे थोड़ी चिड़ होने लगी, हद हो गई। मैंने उनसे फिर विनती की कि आप ऐसा करो, अपने बच्चों को आप होमवर्क मत कराया करें, तुम्हारी वजह से उनको कम नंबर मिल रहे हैं। उन लोगों को बात समझ में आई, उनको मैंने गलती बताई कि आप कैसे कुछ कॉमन सेंस भी तो यूज करो। 50 में से 5 कम होंगे, कुछ तो बचेगा। चलो 45 ना सही, तुम 40 बचा लो, कुछ कर लो, कुछ तो बचने दो, शून्य हो जाएगा सब। मैंने 5 में से 5 काट दिया। हम कहा आप इनको होमवर्क मत कराया करें, फिर देखो ये प्रगति करेंगी। ठीक वैसे ही हुआ। उस दिन से उन बच्चों की मम्मी ने होमवर्क कराना बंद कर दिया। अगले साल उन बच्चों को अच्छे नंबर मिले। अभी उनमें से एक सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग कर चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी है, और भी कई कई प्रकार के कोर्स कर चुकी है। यही लड़की जो 50 में से 5 नहीं घटा पा रही थी। तो इस बात को समझना होगा, जो चीज अपन से नहीं बनती जबरदस्ती उसको थोपो नहीं। इसकी उल्टी सिचुएशन भी अक्सर नजर आती है। जिन पेरेंट्स को जैसे अंग्रेजी खुद नहीं आती, वो अपने बच्चे पे बहुत फोर्स करते हैं कि वो सीख जाए। कहीं ना कहीं उनके मन में अंग्रेजी के प्रति शायद सम्मान होगा, या अपनी लोकल भाषा के प्रति उतना एक्सेप्टेंस या उसके लिए एक रेवरेंस की फीलिंग नहीं होती, तो वो बच्चे को वही सिखाना चाहते हैं जो वो नहीं कर पाए। और जब वो सीख गया तो बच्चा उनको रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये बहुत विशियस चेन है। सबसे अच्छी बात है कि अपन सब पूरे समाज में इस बात को फैलाएं कि देखिए, भाषा का ज्ञान या गणित का ज्ञान या किसी भी प्रकार का ज्ञान कोई कीमती वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, है ना। एक महिला ने आपको जन्म दिया है, वो आपकी माँ है, उसने आपका पालन पोषण किया है, आपको बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, इसके लिए रिस्पेक्ट हो, ना कि उसके ज्ञान की खातिर। पिताजी ने बहुत कुछ किया है, उनकी वजह से हम आप वो पाए हैं जो आज हम हैं, है ना। उनका रिस्पेक्ट उसके लिए, ज्ञान के लिए नहीं। तो उस मुद्दे को हटा दें। और पर्टिकुलरली आज डिजिटल वर्ल्ड आ जाने के बाद और एआई के डेवलपमेंट के बाद, भविष्य में जल्दी ही रोबोट्स सब टेक ओवर कर लेंगे, टीचर्स का काम भी रोबोट्स करेंगे। ऑलरेडी साउथ इंडिया में उन्होंने एक रोबोट टीचर बना ली है जिसको 8 भाषाएं आती हैं, और नेक्स्ट उनकी प्लानिंग है कि भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो सब उसमें होंगी। नेक्स्ट प्लानिंग उसके बाद है कि यूरोप की सारी भाषाएं भी एक ही टीचर बोल सकती है। तो ये काम तो मशीन का है ना। हम मनुष्यों से क्या एक्सपेक्ट करें कि वो मशीन जैसा काम करें। भविष्य में एक फैलने वाला है ना। तो कोई हमको सब भाषाएं सीखने की ना तो जरूरत रह जाएगी, ना उसमें कोई हायरार्की और इंफीरियरिटी की बात रह जाएगी। तब दूसरे तल पर एक सम्मान का भाव पैदा होगा। और ऐसा समय आना चाहिए, इस बात की समझ प्रचारित प्रसारित की जानी चाहिए कि बौद्धिक कार्य यांत्रिक है, मशीन का काम है। आज तक मशीन नहीं कर रही थी तो मनुष्य कर रहे थे, मजबूरी थी, लाचारी थी, है ना। भविष्य में काम तो मशीन करेगी, तो उसकी कोई ज्यादा मूल्य, ज्यादा कीमत नहीं है। अन्य चीजों की ज्यादा मूल्य है। एक माता पिता प्रेम पूर्ण है, ये भावना की बात है, हृदय की बात है। कोई मशीन प्रेम पूर्ण नहीं हो सकती, तो कीमत इसकी करो। एक व्यक्ति शांत है, निर्विचार सजगता में ध्यान में डूब जाता है, दिस इज समथिंग वैल्यूएबल। कोई मशीन शांत और अशांत नहीं हो सकती। मशीन मशीन है, ना वो अशांत होती ना वो शांत होती। लेकिन एक व्यक्ति अगर शांत हो गया है, सजग हो गया है, उसके भीतर चेतना प्रखर हो गई है, प्रगाढ़ हो गई है, ये बात वैल्यूएबल है। तो कोई आदमी चेतना के तल पर, भावनाओं के तल पर विकसित हो गया है, विवेक और प्रज्ञा में विकसित हो गया है, यह उसके सम्मान का कारण बने। और फिर बड़े बुजुर्गों को भी सीखना चाहिए, अगर हमें अपने बच्चों से, नाती पोतों से सम्मान प्राप्त करना है, हमें कुछ और तल पे विकसित होना था, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, नॉट इंटेलेक्चुअल।
फिजिकली लेवल पे तो बड़े बूढ़े बच्चों से आगे नहीं हो सकते ना। बच्चा भी युवा है, सुंदर है, स्वस्थ है, बूढ़ा व्यक्ति उससे आगे तो नहीं निकल सकता, वो तो पीछे ही खिसक रहा है फिजिकली। इंटेलेक्चुअली आगे नहीं हो सकता, इस बात को स्वीकार लें। लेकिन दो फील्ड अभी ऐसे हैं जहां बच्चे अभी इमैच्योर हैं, उनको समय लगेगा, लेकिन बड़े बुजुर्ग अपने जीवन के अनुभवों से ज्यादा विवेक संपन्न बने। They should become wise. The children are otherwise. समय आने पे वाइस बनेंगे। They should become wise. They should become emotionally more mature, higher EQ. सिर्फ IQ नहीं, IQ में तो आगे नहीं बढ़ सकते, कोई जरूरत भी नहीं है, उसमें कंपटीशन नहीं करें। EQ में आगे बढ़ें, जो कि उनके लिए संभव है, आसान है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। और फिर उससे भी आगे है SQ, स्पिरिचुअल कोशिएंट, उसमें आगे निकले, ध्यानपूर्ण बने, प्रार्थनापूर्ण बने, भक्ति भाव में जीना सीखें, उनके जीवन में शांति हो, प्रीति हो, मुक्ति हो, तब वे पाएंगे निश्चित रूप से बिना मांगे आदर मिलने लगा। आदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम डिमांड करें और वो मिले। तो जब किसी को कुछ दिखाई देता है गुण, सद्गुण, तो अपने आप सम्मान मिलता है। तो अगर मैं सारांश कहना चाहूँ तो इट इज कि पहले तो ज्ञान का सम्मान ना हो, हमें मुद्दे बदलने होंगे जिसकी वजह से सम्मान हो, कि वो इमोशनल क्वेश्चन की वजह से या स्पिरिचुअल क्वेश्चन की वजह से सम्मान होगा। तो बड़ों को उस पर वर्क ऑन करना चाहिए कि वो इमोशनली ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा डेवलप हों बच्चों के कंपैरिजन में। वो स्पिरिचुअली शांति की तरफ, आनंद की तरफ, प्रीति की तरफ ज़्यादा बढ़े, ताकि उन कारणों से बच्चे सम्मान करें। दूसरी चीज़ होगी ऑनेस्टी, जो पेरेंट्स को नहीं आता है उसमें एक्सेप्ट करें, वैसा ही करें। सेम वे बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि जो उनको आता है, जो जो उनमें गुण है उन्हें देखें, उसका सम्मान करें, और जो नहीं आता उसके लिए एक्सेप्टेंस भी रखें। मैं एक उदाहरण और दूं, मान लो मेडिकल प्रोफेशन का हूँ, ठीक है। अब मैंने जब पढ़ा था 50 साल बीत गए, 5 दशक बहुत बड़े होते हैं। इस बीच में मेडिकल साइंस में ऑलमोस्ट रिवॉल्यूशन हो गया, सब चीजें बदल गई। हम जिसको उस समय अच्छी औषधि समझते थे, अब वो आउट ऑफ डेट हो गई, बैन हो गई, है ना। इन्वेस्टिगेशन के इतने नए नए उपाय निकल आए, है ना। जब हम पढ़ते थे तब रेडियोलॉजी में केवल एक ही मशीन होती थी, उसका नाम था एक्सरे, ठीक है। जब हम पढ़ के बाहर निकले उसके कुछ सालों बाद अल्ट्रासाउंड आई, उसके बाद स्कैनिंग के विभिन्न उपाय आ गए, CT स्कैन आ गया, फिर उसके बाद MRI आ गई, नए से नए डेवलपमेंट होते चले गए, है ना, जिनमें एक्यूरेट डायग्नोसिस होती है। अब आज के जमाने में एक्सरे तो ऐसा लगता है बिल्कुल बाबा आदम के जमाने की बात है, उस समय वह लेटेस्ट टेक्निक थी, है ना। तो चीजें बदल गई। उस बदले हुए माहौल में मैंने जो सीखा था वो मेरे काम नहीं आ सकता। मान लो मेरा बेटा होता और वो भी डॉक्टर बनता, वो मुझसे 30-35 साल बाद पढ़ के आता, वो जो जानता वो मैं तो नहीं जान सकता, क्योंकि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, क्लिनिक चला रहा हूँ, मुझे इतना समय तो नहीं है कि मैं लेटेस्ट चीजों के बारे में जानकारी हासिल करूँ। घर गृहस्थी देखनी है, अन्य सामाजिक जिम्मेवारियां निभानी है। तो 35 साल बाद बेटा जो ज्ञान लेके आएगा वो तो मेरे पास नहीं है। और अगर मैं जिद करूं कि मैं जिसको ठीक समझता हूं तुम भी इसको ठीक समझो, और जो दवाई मैं लिख रहा हूँ इस बीमारी में तुम भी वही लिखो, और जो टेस्ट मैं लिखता हूँ पैथोलॉजी के तुम भी वही लिखो, वो तो मुझ पे हंसेगा कि आप कहाँ के टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो खत्म हो चुके हैं, इसके आगे तो बहुत कुछ नया आ चुका है। और वो जो टेस्ट के नाम लेगा, हो सकता है मैंने नाम ही नहीं सुना हो उस टेस्ट का, या उसकी इंटरप्रिटेशन कैसा करना मुझे पता ही नहीं, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, तो मैं तो हर मामले में पिछड़ जाऊंगा। तो ये दोनों तरफ से स्वीकार होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कोई हीन ग्रंथि से पीड़ित नहीं हो जाऊंगा कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा जानता है, मुझे खुश होना चाहिए और मुझे सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। शाबाश बेटा, तुम मुझे इस बारे में कुछ बताओ, सिखाओ, जितना मुझसे बन जाए उतना सीखूंगा, अडॉप्ट करूंगा। तो क्या आपके कहने का अर्थ है कि बड़ों को भी बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? नेचुरली, क्योंकि ये पहले कभी हुआ नहीं, मैंने देखा नहीं है। ये एक नई बात भी सीखनी होगी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना। पहले क्या था, चूंकि ज्ञान ही मुख्य था, तो नई पीढ़ी के पास तो ज्ञान नहीं था, तो
तो बड़े उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। अब चूंकि हम मुद्दा ही बदल रहे हैं रिस्पेक्ट का, छोटे की रिस्पेक्ट होगी उसके बालवत होने के लिए, उसके शिशुवत होने के लिए, उसके सरल होने के लिए, है ना, उसके गैर गंभीर होने के लिए। उसके अंदर दूसरे गुण हैं जो बुजुर्ग में नहीं रह गए, तो उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट है। वो ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा ऊर्जावान है, ज्यादा मेहनत कर सकता है, ज्यादा परिश्रमी है, लर्निंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा है जो बड़े होने के बाद कम हो जाएगी। तो उन चीजों के लिए उनका सम्मान हो, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों जनरेशन के बीच हो, तभी हम पाएंगे कि हम एक खूबसूरत समाज का निर्माण कर पाएंगे। और फिर तो एक चीज जैसे ऑटो रिस्पॉन्स आता है, हम जो देते हैं वही लौट कर हम पर आता है। अगर बड़े भी बच्चों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वैसा ही फीडबैक उनसे भी नहीं आएगा। बिल्कुल आपकी बात से मैं राजी हूँ, ऐसा ही होगा। तो ये बिल्कुल ही नई बात है हम सबके लिए सीखने और समझने जैसी, कि बड़े भी रिस्पेक्टफुल हों। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक नया जमाना है। हम सबके लिए इस एक प्रश्न में ही इतना कुछ सीखने के लिए कि हम सबकी जिंदगी बदल सकती है और एक नए समाज का, एक नए ढांचे का युग आ सकता है। मैं अक्सर देखता हूँ घरों में गृहिणी जो है उसकी अपनी मेड सर्वेंट के प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं करती। यह बिल्कुल भी अनुचित है। एक मनुष्य होना ही पर्याप्त है सम्मान के लिए। सवाल ये नहीं है कि उसकी आर्थिक पोजीशन क्या है और आपकी आर्थिक पोजीशन क्या है, बट हम दोनों को एक दूसरे की नीड है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन दोनों के प्रति, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो आज की चर्चा को हम, इस प्रश्न की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। जी सर। अगला प्रश्न फिर बाद में। हाँ जी। धन्यवाद।